मैं आर.के. सिंह कक्षा 4 की विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए विज्ञान का पहला पाठ शुरू करते हैं। पहला पाठ है पौधों का भोजन निर्माण, फूड मेकिंग प्लांट्स। पौधों का भोजन निर्माण होता कैसे है? पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल या पर्णहरित नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसकी सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। केवल हरे पौधे जिनमें क्लोरोफिल होता है वही अपना भोजन बना सकते हैं। जब भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है, पत्तियों द्वारा भोजन निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और आप देख रहे हैं कि पौधा है, पौधे में ये पत्तियां हैं, ये तना है और ये जड़ है। पौधों की पत्तियां भोजन बनाने का कारखाना इसको हम कह सकते हैं। आप यहाँ देखें, गुड़हल की पत्ती है, इसमें आप देखें कि पत्ती में आप देख रहे हैं कि ये जो नुकीला भाग है, पत्ती का ये जो नुकीला भाग है, इसको बोलते हैं पर्णशीर्ष। और पत्ती में ये जो है, ये जो मध्य में जो गया है, इसको मध्य सिरा बोलते हैं। और ये ऐसे बारीक मध्य सिरा से निकला हुआ है, इसको बोलते हैं शाखा सिरा। ठीक, ये धागे जैसी जो रचना निकली है, इसको बोलते हैं शाखा सिरा। और ये जो हिस्सा है, ये चपटा, ये जो हिस्सा है, इसको बोलते हैं पर्णफलक या पत्रदल। और पत्ती में यहां से जो यहां तक का जो भाग है, जिसको डंठल या पर्णवृत्त बोलते हैं, और पर्णवृत्त का ये जो निचला भाग है, इसको बोलते हैं पत्राधार, क्योंकि यही पत्ती से, डंठल से, ये तने से जुड़ा हुआ है। ये जो डंठल है यानी कि पर्णवृत्त, ये तने से जुड़ा हुआ है। ठीक। और पत्ती का जो मुख छिद्र होता है, जिसको हम सूक्ष्म छिद्र या स्टोमेटा कहते हैं, वो पत्ती के पीछे वाले भाग में होता है। छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक, उसको बोलते हैं मुख छिद्र। मुख छिद्र को हम नंगी आंख से नहीं देख सकते, इसको केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। मुख छिद्रों की सहायता से पत्ती वायु ग्रहण करती है। अब ये ध्यान देना है कि पौधे भोजन की बनाने की प्रक्रिया में क्या क्या करते हैं। पौधे भोजन बनाने की प्रक्रिया में जड़ों से जल लेते हैं, खनिज लवण लेते हैं, और वातावरण से, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे लेते हैं? इसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं पीछे, जिसको हम मुख छिद्र या स्टोमेटा बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको मुख छिद्र या स्टोमेटा बोलते हैं। इससे ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जड़ों के द्वारा खनिज लवण और जल लेते हैं। और सूर्य से जो पौधों की पत्तियों में जो हरा रंग का पदार्थ होता है, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं या पर्णहरित बोलते हैं, सूर्य से ये प्रकाश लेते हैं और इस प्रकार से ये जो भोजन बनाने की क्रिया होती है, इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? शर्करा बनता है, शर्करा स्टार्च या मंड में बदल जाता है। और फिर पौधे क्या करते हैं? इनके पत्तियों के पीछे जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको मुख छिद्र या स्टोमेटा बोलते हैं, उससे वापस ये जो है ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ते हैं और नमी की मात्रा भी वातावरण में छोड़ते हैं। इस तरह से ये पौधे वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं और पौधे भोजन भी सभी प्राणियों को देते हैं। इस प्रकार पत्तियों द्वारा जो अधिक भोजन जो बन जाता है, वो भोजन का अधिकांश भाग पत्तियों, फलों, तनों, जड़ों या बीजों में इकट्ठा हो जाता है। यह जो शर्करा होता है पत्तियों द्वारा बनाया गया, वो मांड या स्टार्च में बदलता है। शकरकंद में मांड का संग्रह जड़ में हो जाता है। मक्का में जो स्टार्च या मांड बनता है, उसका संग्रह बीज में होता है। पत्ता गोभी में पत्तियों में हो जाता है। और मानव और जीव जंतु इस इकट्ठे किए हुए या संग्रह किए हुए भोजन को फिर ग्रहण करते हैं। अब पत्ती में मांड का परीक्षण कैसे करेंगे? कैसे पता चलेगा कि पत्ती में मांड है? कुछ समय तक हम धूप में रखे पौधों को एक हरी पत्ती ले लेंगे, जैसे ये हरी पत्ती है,
और इसे कुछ देर तक पानी में और फिर अल्कोहल में उबालेंगे। पत्ती में उपस्थित जो क्लोरोफिल है, यानी जो हरा रंग का जो पदार्थ है, वो अल्कोहल में घुल जाता है। अल्कोहल में घुल जाता है और पत्ती को पानी में धोकर कांच की प्लेट पर रखते हैं। कांच की प्लेट पर रखने पर इस पर आयोडीन की बूंद डालते हैं। आप देखते हैं कि पत्ती का रंग नीला हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि पत्ती में मांड उपस्थित है। और ये भी हुआ कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। उसका प्रयोग हम देख लेते हैं कि एक पौधा है, पौधे की पत्ती को टेप लगाकर इस तरह से ऐसे टेप लगाकर रख दिया गया। इसमें जहां पर टेप लगा था 24 घंटे धूप अंधेरे में रख दिया गया। अब इस पत्ती को और अन्य पत्ती को तोड़ लेंगे। अब दोनों पत्ती को पहले कुछ देर पानी में उबालेंगे। इसके बाद फिर अल्कोहल में पर्णहरित के घुल जाने तक उबालेंगे, जब तक उसका हरा रंग निकल नहीं जाता। इन दोनों पत्तियों को सफेद कांच की प्लेट में रखेंगे। अब दोनों पत्तियों पर आयोडीन की कुछ बूंद डालेंगे। आयोडीन की कुछ बूंद डालने पर क्या होता है कि दूसरी पत्ती पूरी तरह से नीली हो जाती है, जबकि जिस पत्ती में टेप लगा था, टेप लगी पत्ती टेप लगे स्थान पर हरी ही है। यह प्रयोग ये बताता है कि टेप लगे स्थान को सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति नहीं हुई, जिससे वहां स्टार्च उत्पन्न नहीं हो पाया। और इस प्रयोग से यह पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना पर्णहरित के पौधे भोजन बना नहीं सकते हैं। पर्णहरित रहित पौधे और जिन पौधों में पर्णहरित नहीं होता है, वो पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। वो पौधे हरे पौधे या अन्य मृत पदार्थों जैसे कि पौधों तथा प्राणियों के अवशेष, खाद्य पदार्थ आदि के आसपास उगते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मशरूम और माउलट इसी प्रकार के पौधे हैं। कुछ असाधारण पौधे भी हैं। कुछ पौधों में पत्तियां नहीं होती हैं, उसमें कांटे होते हैं और केवल तना होता है। ये पौधे अपना भोजन नरम हरे तने में बनाते हैं और इनके हरे तने में पर्णहरित उपस्थित होता है। नागफनी तथा कोकोलाबा आदि इसी प्रकार के पौधे हैं। क्रोटन की पत्तियों में भी पर्णहरित होता है, लेकिन ये गहरे लाल रंग के दिखाई देते हैं। इसका रंग अलग हो जाता है। इसका कारण है कि इसमें उपस्थित पर्णवर्णक हरे रंग में छुपा होता है, जिससे इन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अतः हम कह सकते हैं कि पर्णहरित उपस्थित होता है। पौधे और जंतुओं के मध्य अन्योन्याश्रय संबंध होता है। ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। पौधे से जंतुओं को भोजन मिलता है और जंतुओं के मलमूत्र बाद में खाद में बदल जाते हैं। ठीक, और उनके द्वारा जो छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड है, पौधे क्या करते हैं, उसको प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार ये आप देखें कि पौधों से प्राप्त जो भी खाद्य पदार्थ है उसको मनुष्य पका के भोजन के रूप में ग्रहण करता है और मनुष्य के द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करते हैं। और पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं और स्टार्च बनाते हैं और फिर मनुष्य क्या करता है, उस ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। इस तरह से ये पाठ संपन्न होता है। इससे ये पता चला कि पौधे ही ऐसे जीवधारी हैं, हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। पौधों द्वारा बनाया गया भोजन शर्करा के रूप में और यही शर्करा मांड या स्टार्च में बदल जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है और भूमि से जड़ जो है खनिज लवण लेते हैं और पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं पीछे की ओर पर्णफलक में, उसके द्वारा वो स्टोमेटा से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं
सूर्य से प्रकाश लेते हैं। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रकार हमें पता चलता है कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। आप अपना अभ्यास कार्य इसी तरह से करिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। घर पर बने रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।